हेलो प्यारे बच्चे, मैं हूं एसबी और आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल संजीवस क्लास 10th में, जिसमें हम लोग कर रहे हैं, है ना, अपनी ऑब्जेक्टिव सीरीज, जिसमें हम लोग आज बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 1 करने वाले हैं, जिसका जो पहला चैप्टर है जैव क्रम, जैव प्रक्रम। ये भाई ये चैप्टर जो होने वाला है आपके लिए बहुत ही मतलब फायदेमंद होने वाला है। और इस चैप्टर में आपको क्या मिलेगा और किस तरीके के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन्हीं क्वेश्चंस को करेंगे। तो चलिए वीडियो को यहीं से स्टार्ट करें और लास्ट तक वीडियो को जरूर से देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो भाई आज का श्री गणेश करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है ना, जीवन प्रक्रिया किसे कहते हैं, है ना। आपके पास पहला ही क्वेश्चन है भाई, जीवन प्रक्रिया किसे कहते हैं। ऑप्शन ए है आपके पास गति को कहते हैं, ऑप्शन बी है आपको वृद्धि को कहते हैं, ऑप्शन सी जीवित रहने की प्रक्रिया को कहते हैं, या ऑप्शन डी केवल श्वसन को कहते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होता है सर? कहते हैं जीवन रहने की प्रक्रिया को, जीवित रहने की प्रक्रिया को ही, है ना, क्या कहा जाता है, जीवन प्रक्रिया कहते हैं। चलिए जी क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, निम्न में से कौन सी जीवन प्रक्रिया नहीं है, बताइए जी। ऑप्शन नंबर इसमें से कौन सा सही होगा? कह रहे हैं निम्न में से कौन सी जीवन प्रक्रिया नहीं है। ऑप्शन ए है पोषण, ऑप्शन बी है श्वसन, ऑप्शन सी है प्रकाश संश्लेषण, और ऑप्शन डी है गति। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा सर? कहते हैं निम्न में कौन सी जीवन प्रक्रिया नहीं है, तो सर वो आपका क्या हो जाएगा सर, है ना, गति इसका सही आंसर हो जाएगा, है ना, ऑप्शन के अनुसार से हम लोग देख रहे हैं सर। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहे हरे पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया कहलाती है। हरे पौधे में जो भोजन बनती है उसको, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए श्वसन कहा जाता है ना, ऑप्शन ए श्वसन कहा जाता है, ऑप्शन बी उत्सर्जन कहा जाता है, ऑप्शन सी प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है, और ऑप्शन डी परिसंचरण कहा जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा सर? हरे पौधे में भोजन बनाने की प्रक्रिया सर उसको कहते हैं हम लोग प्रकाश संश्लेषण। क्या कहते हैं सर? उसको कहते हैं सर प्रकाश संश्लेषण। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका अपना? सी, ठीक है ना। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहे प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस है कि इनमें से कौन सा गैस जो प्रकाश संश्लेषण में आवश्यक होता है। ऑप्शन ए है आपके पास ऑक्सीजन, ऑप्शन बी नाइट्रोजन, है ना, ऑप्शन ए है आपके पास क्या, ऑक्सीजन, ऑप्शन बी है नाइट्रोजन, ऑप्शन सी है कार्बन डाइऑक्साइड, और ऑप्शन डी है हाइड्रोजन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा सर? इसका सही आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहे प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक रंग द्रव्य होता है। यानी कोई भी प्रकाश संश्लेषण में, यानी पौधे के किस भाग में प्रकाश संश्लेषण होता है ये हमको पता है सर, है ना। लेकिन यहाँ क्वेश्चन पूछा गया प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक रंग द्रव्य कौन होता है जो उसमें रंग देता है, बताइए जी, है ना, के लिए आवश्यक, है ना, रंग द्रव्य कौन होता है? क्लोरोफिल होता है, मेलानिन होता है, केरोटीन होता है, या हीमोग्लोबिन होता है। सर प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक रंग द्रव्य की बात करा जाए तो क्लोरोफिल होता है सर। कौन? क्लोरोफिल होता है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहे प्रकाश संश्लेषण मुख्यतः पौधे के किस भाग में होता है। यानी प्रकाश संश्लेषण पौधे के किस भाग में होता है? ऑप्शन ए जड़ में होता है, ऑप्शन बी तना में होता है, ऑप्शन सी पत्ती में होता है, या ऑप्शन डी, है ना, मूल में होता है। मूल माने सर जड़ होता है ना, जड़ होता है जहाँ पे जड़, जैसे मान लो कि आपने एक प्याज का पौधा, है ना, अगर आपने एक प्याज का पौधा देखा होगा, तो अगर एक प्याज का पौधा देखो तो सर इसके जो ये जो है ना, ये वाला जड़ कहलाता है। ये वाले जो पार्ट होते हैं ना भाई, ये वाले पार्ट, इसी को हम लोग मूल कहते हैं। क्या कहते हैं? मूल कहते हैं। लेकिन यहाँ पूछा क्या कि प्रकाश संश्लेषण मुख्यतः पौधे के किस भाग में होता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा सर? पत्ती में होता है। कहाँ पे प्रकाश संश्लेषण? पत्ती में होता है, क्योंकि क्लोरोफिल वहीं पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 बढ़िए। कह रहे प्रकाश संश्लेषण में ऊर्जा का स्रोत है। प्रकाश संश्लेषण में जो ऊर्जा का स्रोत है वो क्या है? ऑप्शन ए जल है, ऑप्शन बी सूर्य का, है ना, प्रकाश है, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड है, या ऑप्शन डी, है ना, क्लोरोफिल है। तो ऊर्जा कहाँ से मिल रही है भाई? उसकी औष्मिक गर्मी कहाँ मिलती है सर? औष्मिक गर्मी की अगर बात करी जाए तो ये सूर्य के प्रकाश से होता है। कहाँ से? सूर्य के प्रकाश। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहे पौधे में जल का परिवहन होता है। पौधे में जल का परिवहन कहाँ होता है? फ्लोएम द्वारा होता है, जाइलम द्वारा होता है, रक्त द्वारा होता है, या कोशिका रस द्वारा होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा अपने पास सर? तो अगर प्रकाश संश्लेषण का, है ना, पौधे में जल का परिवहन जो होता है वो किसके द्वारा होता है सर? पौधे में प्रकाश संश्लेषण जो होता है वो जाइलम द्वारा। पौधे में जल का, है ना, परिवहन किसके द्वारा होता है सर? जाइलम द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 9 पौधे में भोजन का परिवहन होता है। पौधे में जो भोजन
ऑक्सीजन का परिवहन होता है वो कहाँ होता है? जाइलम द्वारा होता है, फ्लोएम द्वारा होता है, तना द्वारा होता है या पत्ती द्वारा होता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पौधे में जो भोजन है ना, कह रहे पौधे में भोजन का परिवहन होता है कहाँ से भाई, है ना? आपके पास ऑप्शन नंबर ए है, कहते हैं कि जाइलम, ऑप्शन नंबर बी है फ्लोएम, और ऑप्शन नंबर सी है तना, और ऑप्शन डी है पत्ती। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा सर? फ्लोएम में होता है। कहाँ पे? फ्लोएम में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहे कि है ना, प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण जो होता है उसका अंतिम उत्पाद क्या है? ऑप्शन ए स्टार्च होता है उसका अंतिम उत्पाद, ऑप्शन बी ऑक्सीजन बनाता है अंतिम, है ना, ऑप्शन सी ग्लूकोज, या ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा सर? उसका अंतिम उत्पाद जो होता है ग्लूकोज होता है। क्या होता है सर? ग्लूकोज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 11, भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने की प्रक्रिया कहलाती है। जब हम लोग भोजन से ऊर्जा प्राप्त करते हैं तो उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है ना? ऑप्शन ए पोषण, ऑप्शन बी श्वसन, ऑप्शन सी उत्सर्जन, और ऑप्शन डी परिसंचरण। यानी है ना, कहते हैं भोजन में ऊर्जा प्राप्त करने की प्रक्रिया कहलाता है पोषण कहलाता है, श्वसन कहलाता है, उत्सर्जन कहलाता है, या परिसंचरण कहा जाता है? तो सर ऊर्जा प्राप्त करने के लिए सर श्वसन होता है। क्या होता है? यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा, ये श्वसन होता है। क्या होता है? श्वसन। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 11 फिर वही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 बढ़ते हैं। कह रहे श्वसन का मुख्य उद्देश्य क्या है? श्वसन का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है? ऑप्शन ए आपके पास है भोजन बनाना, ऑप्शन बी ऊर्जा प्राप्त करना, ऑप्शन सी अपशिष्ट निकालना, और ऑप्शन सी जल का परिवहन। तो अब आपका आंसर क्या हो जाएगा सर? ऊर्जा प्राप्त करना होता है। क्या होता है इसका कार्य सर? ऊर्जा प्राप्त, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 13 कहते कोशिका का पावर हाउस कहलाता है। कोशिका का पावर हाउस क्या कहलाता है भाई? ऑप्शन ए नाभिक, ऑप्शन बी राइबोसोम, ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया, या ऑप्शन डी लाइसोसोम। इसका कोशिका का पावर हाउस कहलाता है भाई कौन, है ना? कोशिका का जो पावर हाउस है वो पावर हाउस कौन कहलाता है? कोशिका का जो पावर हाउस है भाई सर, है ना, वो माइटोकॉन्ड्रिया कहलाता है। कौन? माइटोकॉन्ड्रिया, है ना। कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया होता है जी, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहे ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाला श्वसन कहलाता है भाई। जो ऑक्सीजन की स्थिति में हो उस ऑक्सीजन, है ना, उसको क्या कहते हैं? कहते हैं, है ना, ऑक्सीजन। ऑप्शन ए है अवायवीय श्वसन, ऑप्शन बी ऐच्छिक श्वसन, ऑप्शन सी वायवीय श्वसन, और ऑप्शन डी अपचयन। तो इसका सही आंसर क्या होगा सर? अवायवीय श्वसन। अवायवीय श्वसन, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 बढ़ते हैं। कहते हैं अवायवीय श्वसन में ऊर्जा का स्रोत है क्या? अवायवीय श्वसन में जो ऊर्जा का स्रोत है वो क्या है? ऑप्शन ए, है ना भाई, ऑप्शन ए, अरे भाई किधर चले जाते हो यार, है ना, दिमाग खराब कर देते हो हमारा। हाँ चलिए जी। तो ऑप्शन ए कह रहे कि यहाँ पे क्या है कि अवायवीय श्वसन में ऊर्जा का स्रोत क्या है? ऑप्शन ए है ऑक्सीजन, ऑप्शन बी है ग्लूकोज, ऑप्शन सी है जल, और डी है प्रोटीन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा सर? हाँ, ये क्या हो जाएगा? कहते हैं अवायवीय श्वसन में ऊर्जा का स्रोत है कौन? ग्लूकोज। कौन है भाई? ग्लूकोज है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 16 कहते हैं खमीर, है ना, ईस्ट में अवायवीय श्वसन, है ना, खमीर यानी ईस्ट होता है भाई, है ना, ईस्ट होता है में अवायवीय श्वसन से बनता है भाई। ऑप्शन ए लैक्टिक अम्ल बनता है, ऑप्शन बी, है ना, कहते हैं कि, है ना, ग्लूकोज बनता है, ऑप्शन सी एथेनॉल बनता है, और ऑक्सीजन बनता है। कहते हैं ईस्ट में अवायवीय श्वसन से, है ना, एथेनॉल बनता है। क्या बनता है भाई? है ना, एथेनॉल बनता है ना, कौन? एथेनॉल। क्वेश्चन नंबर, है ना, 17 है। मानव शरीर, है ना, मानव श्वसन तंत्र का मुख्य अंग है। मानव, है ना, श्वसन तंत्र का, यानी मानव जो श्वास लेता है ना, अपनी सांस लेता है, उसका मुख्य अंग कौन है सर? उसका मुख्य अंग है श्वास नली। कौन? श्वास नली, नाक, फेफड़ा, या डायफ्राम। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा सर? इसका जो मुख्य मेन अंग है ना सर, फेफड़ा। अगर फेफड़ा ना रहे तो सांस ले या ना ले तो क्या कार्य होगा? चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 18 कहते हैं फेफड़ा में गैसों का आदान प्रदान होता है ना, कहाँ पे? फेफड़ा में जो, है ना, गैसों का आदान प्रदान होता है वो कहाँ होता है ना? कहते हैं कि ऑप्शन ए, है ना, कहते हैं कि ब्रोंकस में, ऑप्शन ए ब्रोंक्स में, ऑप्शन बी एलियोलाई में, ऑप्शन सी श्वास नली में, और ऑप्शन डी नासिका में। तो इसका सही आंसर क्या होगा सर? एलियोलाई में। कहाँ होता है? एलियोलाई में होता है सर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, एलियोलाई में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 19 कहते हैं ऑक्सीजन का वहन रक्त में किसके द्वारा होता है? ऑक्सीजन का जो वहन होता है रक्त में वो किसके
द्वारा होता है? ऑप्शन ए है ना, ऑप्शन ए प्लाज्मा द्वारा होता है, ऑप्शन बी है ना, ऑप्शन बी है रक्त है ना श्वेत रक्त कण के द्वारा होता है, ऑप्शन सी हेमोग्लोबिन के कारण होता है, और ऑप्शन डी प्लेटलेट के कारण होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा सर? क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर होगा हीमोग्लोबिन के कारण। किसके कारण सर? हीमोग्लोबिन। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा सर? सी, हीमोग्लोबिन के कारण, है ना, हीमोग्लोबिन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 20 कहते हैं मानव हृदय में कक्षों की संख्या होती है। भाई मानव हृदय में जो कक्षों की संख्या होती है वो कितनी होती है? ऑप्शन ए 2 होती है, ऑप्शन बी 3 होती है, ऑप्शन सी 4 होती है, और ऑप्शन डी 5 होती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा सर? मानव हृदय में कक्षों की जो संख्या होती है ना भाई, वो कितनी होती है सर? वो 4 होती है। कितनी सर? ऑप्शन नंबर सी इसका यानी 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 21 कहता है रक्त का शुद्धिकरण किस अंग में होता है? यानी रक्त का जो शुद्धिकरण है वो किस अंग में होता है? ऑप्शन ए यकृत में होता है, ऑप्शन बी हृदय में होता है, ऑप्शन सी गुर्दा में होता है, या ऑप्शन डी फेफड़ा में होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा सर? कहते हैं रक्त का शुद्धिकरण किस अंग में होता है? तो सर रक्त का जो शुद्धिकरण होता है वो गुर्दा यानी किडनी में होता है। कहाँ पे? गुर्दा में होता है सर, है ना, कहाँ? गुर्दा में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 22 कह रहे मानव में दोहरी परिसंचरण पाया जाता है। मानव में दोहरी परिसंचरण पाया जाता है क्योंकि ऑप्शन ए है आपके पास, है ना, ऑप्शन ए है रक्त 2 बार हृदय से गुजरता है, ऑप्शन बी रक्त धीरे बहता है, या ऑप्शन सी 2 प्रकार की धमनियां होती है, या ऑप्शन डी 2 प्रकार की शिराएं होती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा सर? इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 22 का, इसका 20 है ना, क्वेश्चन नंबर 22 रक्त 2 बार हृदय से गुजरता है। रक्त क्या होता है सर? रक्त 2 बार हृदय से गुजरता है, रक्त 2 बार हृदय से गुजरता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? रक्त 2 बार हृदय से गुजरता है। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, रक्त हृदय से 2 बार गुजरता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 23 कहते हैं धमनियां रक्त ले जाती है। धमनियां जो है रक्त ले जाती है किसके कारण? ऑप्शन ए हृदय से शरीर की ओर, मतलब कहाँ ले जाती है? हृदय से शरीर की ओर, है ना, शरीर से हृदय की ओर, ऑप्शन सी फेफड़ा से बाहर, और ऑप्शन डी है ना गुर्दों से मूत्राशय तक। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा सर? 23 का सही आंसर अपने पास क्या हो जाएगा? हृदय से शरीर की ओर, हृदय से शरीर की ओर सर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, हृदय से शरीर की ओर ये है ना लेके जाता है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 24 कह रहे कि शिराएं रक्त ले जाती है। भाई कहाँ से? है ना, शिराएं जो रक्त ले जाती है वो कहाँ से ले जाती? हृदय से बाहर, ऑप्शन बी शरीर से हृदय की ओर, ऑप्शन बी ऑप्शन सी है ना केवल फेफड़ों में, या ऑप्शन डी केवल मस्तिष्क पे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा सर? इसका सही आंसर हो जाएगा शरीर से हृदय की ओर, है ना, शिराएं रक्त ले जाती है कहां से? शरीर से हृदय की ओर, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 25 करे सबसे पतली रक्त नलिकाएं कहलाती है। जो सबसे पहली पतली रक्त नलिकाएं है ना वो क्या कहलाती है? ऑप्शन ए है ना आपके पास धमनियां कहलाती है, ऑप्शन बी शिराएं कहलाती है, ऑप्शन सी कोशिकाएं कहलाती है, या ऑप्शन डी नलिकाएं कहलाई जाती है। सबसे पतली रक्त नलिकाएं कहलाती है सर कोशिकाएं। कौन सर? कोशिकाएं, है ना, लाल रक्त कणिकाएं यानी कोशिकाएं। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 बढ़ते हैं। कह रहे शरीर से अपशिष्ट पदार्थ निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? जब हम लोग अपने शरीर से है ना अपशिष्ट पदार्थ निकालते हैं तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? भाई श्वसन कहा जाता है, उत्सर्जन कहा जाता है, पोषण कहा जाता है, या परिसंचरण कहा जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा सर? इसका सही आंसर हो जाएगा उत्सर्जन कहा जाता है। क्या कहा जाता है सर? सर उसको उत्सर्जन कहा जाता है। अपने शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को निकालना सर ये प्रक्रिया उत्सर्जन कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 27 कहते हैं मानव का प्रमुख उत्सर्जन अंग है। भाई मानव का प्रमुख उत्सर्जन अंग क्या है? क्वेश्चन नंबर 27 है, कहते हैं ऑप्शन ए फेफड़ा है, ऑप्शन बी त्वचा है, ऑप्शन सी गुर्दा है, और ऑप्शन डी यकृत है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा सर? इसका सही आंसर यानी क्वेश्चन नंबर 27 यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा सर? इसका सही आंसर होता है गुर्दा, यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा सर? गुर्दा हो जाएगा इसका सही आंसर, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा गुर्दा। तो यानी ऑप्शन नंबर सी पे इस तरीके से हम लोग है ना टिक लगा देंगे। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 28 कहते हैं गुर्दों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। गुर्दों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है भाई? है ना, ऑप्शन ए है ना न्यूरॉन, ऑप्शन बी एलिओलाई, ऑप्शन सी नेफ्रॉन, और ऑप्शन डी कोशिका। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा सर? इसका सही आंसर हो जाएगा आपके पास क्वेश्चन है ना तो नेफ्रॉन, है ना। कौन? नेफ्रॉन होता है। वो क्या होता है सर? नेफ्रॉन होता है। आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सर? सी हो जाएगा सर। आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सर? ऑप्शन नंबर सी नेफ्रॉन सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29
करें, मूत्र में मुख्य अपशिष्ट पदार्थ होता है। ऑप्शन ए ग्लूकोज होता है, ऑप्शन बी प्रोटीन होता है, ऑप्शन सी यूरिया होता है, या ऑप्शन डी ऑक्सीजन होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा सर? इसका जो सही आंसर है तो क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 29 का? भाई जल्दी बताइए सर। सर इसका आंसर क्या हो जाएगा सर? कहते हैं मूत्र में मुख्य अपशिष्ट पदार्थ क्या होता है सर? वो यूरिया होता है। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा सर? यूरिया, है ना। ऑप्शन नंबर सी इसका यूरिया सही आंसर हो जाएगा, है ना। मूत्र में अब मुख्य अपशिष्ट पदार्थ जो है वो यूरिया होता है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 30 कहते हैं त्वचा द्वारा उत्सर्जन होता है, यानी त्वचा में से क्या बाहर होता है भाई? त्वचा द्वारा किसका उत्सर्जन होता है? ऑप्शन ए मूत्र के रूप में, है ना, या पसीने के रूप में, कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में, या लवण के रूप में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा सर? पसीने के रूप में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, सर पसीने के रूप में। क्या हो जाएगा सर? पसीने के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहे पौधे में वाष्पोत्सर्जन होता है। भाई पौधे में वाष्पोत्सर्जन होता है कहाँ में? जड़ से होता है, तना से होता है, पत्ती से होता है, फूल से होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा सर? इसका सही आंसर पौधों में वाष्पोत्सर्जन होता है जड़ से, है ना, तना से, या फिर पत्ती से, या फूल से। तो इसका सही आंसर क्या होने वाला है सर? है ना सर, पत्ती से। क्या हो जाएगा सर? पत्ती से। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सर, है ना, पत्ती से। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहे पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान होता है। भाई पत्तियों में जो गैसों का आदान प्रदान होता है वो कैसा होता है? जाइलम से होता है, फ्लोएम से होता है, रंध्र से होता है, तने से होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा सर? 32 का सही आंसर क्या हो जाएगा सर? ये जो होता है रंध्र से होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सर? ऑप्शन नंबर सी रंध्र से होता है। कैसा होगा सर? ऑप्शन नंबर सी रंध्र से होता है। ये किससे होता है सर? ऑप्शन नंबर सी रंध्र से होता है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहे अमीबा में भोजन ग्रहण की प्रक्रिया कहलाती है। अमीबा में जो भोजन ग्रहण होता है उस प्रक्रिया को क्या कहला जाता है? प्रकाश संश्लेषण कहलाया जाता है ना, एंडोसाइटोसिस कहा जाता है, पिनोसाइटोसिस कहा जाता है, उत्सर्जन कहा जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा सर? एंडोसाइटोसिस कहा जाता है। एंडोसाइटो, है ना, टोसिस, है ना, एंडोसाइटोसिस, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 पढ़िए। कह रहे अमीबा में पाचन होता है। भाई अमीबा में जो पाचन होता है वो कहाँ होता है? नाभिक में होता है, कोशिका भित्ति में होता है ना, खाद्य रिक्तिका में होता है, या माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा सर? खाद्य रिक्तिका में होता है। कहाँ होता है सर? है ना, ये खाद्य रिक्तिका में होता है, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहे हैं स्वपोषी पोषण का उदाहरण है। जो स्वपोषी होता है उसका उदाहरण कौन है? ऑप्शन ए, है ना, ऑप्शन ए है मानव, ऑप्शन बी है शेर, ऑप्शन सी है हरा पौधा, और ऑप्शन डी है फंगस। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कहते हैं स्वपोषी पोषण का उदाहरण जो है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा सर? हरा पौधा, है ना, क्या? हरा पौधा। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हरा पौधा इसका सही आंसर। नेक्स्ट बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 36 कहते हैं परपोषी पोषण पाया जाता है। भाई किस में परपोषी पोषण जो पाया जाता है वो किस में पाया जाता है? हरे पौधे में, शैवाल में, या फिर मानव में, या नीले हरित शैवाकों में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा सर? इसका सही आंसर होने वाला अपने पास, है ना, इसका सही आंसर होने वाला है